दोस्तों, आज भी हम अपनी स्टडी की शुरुआत करते हुए प्रभु को याद करते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। पिता परमेश्वर, और एक बार फिर प्रभु आपका धन्यवाद कि आपका वचन हमारे कदमों के लिए ज्योति है और हमारे रास्ते के लिए रोशनी है। प्रभु पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए अपने वचन को समझने में, उसकी गहराइयों को समझने में। प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि शुरू होता है प्रेरितों का काम उसके 13वें अध्याय से। हम ज्यादातर फोकस देखेंगे पौलुस की सेवकाई के ऊपर, और पौलुस की जो सेवकाई थी उनको मिशनरी जर्नीज में बांटा जाता है। तो आज जो हम देखेंगे वो पॉल की पहली मिशनरी जर्नी है, और इसमें कुछ जगहों के नाम हैं जो कि मैं आपको एक मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। मुझे याद है बहुत समय तक मेरे को भी ये सब बोरिंग लगता था कि क्यों जगह के नाम दिए हुए हैं और क्यों ये सब चल रहा है। पर जब आप थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना, और जब आपको जैसे इजराइल का मैप पता लग जाएगा, तो फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ, पौलुस कहाँ से होता हुआ कहाँ गया और किस तरह से कलीसिया बढ़ी। तो वही आज हम देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बारनबस और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोडस का दूध भाई मनाहाम और शौल। ये सब नाम इंग्लिश में पढ़ने में मुझे आसान लगते हैं, तो मैं माफी चाहता हूं अगर मैं इन नामों को ठीक से नहीं पढ़ पाया, पर ये कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। मेन नाम जो है वो बारनबस का हमें याद रखना है। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबस और सौल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए, बारनबस मैंने जैसा आपको बताया था, एनानियास और सफायरा की कहानी जहां से शुरू होती है उससे एक वर्ष पहले हम देखते हैं कि बारनबस ने अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के कदमों में, पीटर के कदमों में लाके रख दिया था। तो ये वही बारनबस है जिसकी आगे बात होगी और जो पॉल के साथ जर्नीज करेगा, मिशनरी जर्नीज करेगा। तो पवित्र आत्मा यहाँ पे कलीसिया में बता रहे हैं, जब कलीसिया उपवास सहित प्रार्थना कर रही थी, कि बारनबस और सौल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना, दोबारा से उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। मैं आपको ये जगह मैप्स में बता देता हूं कि इनकी जर्नी इन्हें कहां ले जाती है। तो एंटियोक दो हैं, एक एंटियोक यहाँ पे है, ये जेरूसलम है, ये इजराइल है, इजराइल के बाद सीरिया आता है, सीरिया में एंटियोक है। ठीक है, एंटियोक से वो समुद्र तट पे सेलूसिया नाम की जगह पे आते हैं, और वहां से फिर साइप्रस नाम का एक आइलैंड है, वहां पे सालामिस नाम की जगह पे जाते हैं, वहां से पैफोस नाम की जगह पे जाते हैं। पैफोस में हम देखेंगे किस तरह से एक जादूगर की कहानी है जो अपने जो प्रो काउंसिल था सर्जियस पॉलुस, उसको सुसमाचार सुनने से और प्रभु में विश्वास में आने से रोक रहा था। तो पॉलुस उसको एक तरह से श्राप देता है कि तू कुछ दिन के लिए अंधा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमें सिर्फ इतना देखना है कि जो चर्च का बेस था वो जेरूसलम से एक तरह से एंटियोक की तरफ आ गया था, और एंटियोक से पौलुस ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। वो पहले सेलूसिया आया, यानी कि जो तट था वहां पे आया, जो पोर्ट था, और वहां से फिर साइप्रस नाम के एक आइलैंड पे गया। बस अब आप इतना देखिए। ठीक है, ये जो मॉडर्न डे है ये सारा टर्की है। इजराइल और सीरिया तो अभी भी हैं। ये जो सिलिसिया और पिसिडिया और लाइकोनिया और लाइसिया, एशिया माइनर और कैपाडोशिया जो आपको दिख रहा है, ये सब मॉडर्न डे टर्की के अंडर आता है। ठीक है, तो और उस सारे टापू में से होते हुए पॉफुस तक पहुंचे, और वहां उन्हें
बार यीशु यानी कि बार जीसस नाम का एक जादूगर मिला जो यहूदी और झूठा भविष्यवक्ता था। वह हाकिम सर्गियस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था, और उसने बारनबस और सौल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। किसने? सर्गियस पौलुस ने। और इसके साथ ये जादूगर जो कि झूठा भविष्यवक्ता था ये रहता था। परंतु एलिमस जादूगर ने, जिसका नाम बार जीसस भी था, बार यीशु भी था, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ था, उनका सामना करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। देखिए कितनी डिस्ट्रक्टिव बात है कि कोई व्यक्ति सुसमाचार सुन के विश्वास करना चाहता है और आप उसे रोक रहे हैं कि नहीं, तू विश्वास मत कर। तब सौल ने, पहली बार हम यहाँ पे, जिसका नाम पौलुस भी है, पहली बार यहाँ पे सौल का नाम पौल हो गया है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा बार जीसस की तरफ, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धार्मिकता के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। मैं जब इसको आज पढ़ रहा था तो एक अमेजिंग बात मुझे याद आई कि किस तरह से इस तरह का एक्सपीरियंस पौलुस के साथ खुद हुआ था, सौल के साथ खुद हुआ था कि 3 दिन तक वो देख नहीं सका। और जब बारनबस उसके पास आया, ये वाला बारनबस नहीं जो इसके साथ है, दूसरा बारनबस, तब उसकी आंखें खुली थी। और आज उसने वही एक तरह से श्राप दूसरे व्यक्ति को दिया है। हमें ये नहीं पता लगता कि इस व्यक्ति ने, बार जीसस ने, विश्वास किया या नहीं, लेकिन सेम जैसा पौल के साथ हुआ था कि उसकी आंखों पे अंधियारा छा गया था, कुछ दिन तक वो अंधा रहा था, वैसा ही इसके साथ भी हुआ है। और तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। उसने दोनों चीजें देखी। यहाँ पे मेरे को ये अच्छा लगता है कि दोनों बातें मेंशन्ड है। तब हाकिम ने जो कुछ हुआ था देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। उसने सिर्फ चमत्कार के बेसिस पे विश्वास नहीं किया, उसने प्रभु का उपदेश भी सुना और उसके बेसिस पे विश्वास किया। फिर ये लोग एक दूसरे अंताकिया को जाते हैं जो कि पिसिडिया में है। ये भी मैं आपको मैप पे दिखा देता हूँ। ये जो हुई घटना जादूगर वाली, ये पैफोस में हुई। एंटियोक ये था, पैफोस ये है। अब यहां से निकलकर ये परगा जाते हैं और परगा से पिसिडिया में, एंटियोक इन पिसिडिया, अंताकिया जो पिसिडिया में है, वहां पे ये लोग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि 2 एंटियोक है, एक जेरूसलम मतलब इजराइल के पास सीरिया में, और एक जो मॉडर्न डे टर्की है वहां पे। पौलुस और उसके साथ ही पाफुस से जहाज खोलकर पंफिलिया के परगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। तो इनके साथ जॉन भी था। जॉन जो था वो वापस यरूशलेम चला गया और ये लोग आगे चले गए टर्की के अंदर, और परगा से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताकिया में पहुंचे, जो एंटियोक मैंने आपको बताया जो पिसिडिया में था, और सबत के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के लिए कोई उपदेश तुम्हारे मन में है, कोई बात है तो तुम कहो। अब पौल को क्या चाहिए था? पौल को तो मौका चाहिए था, जैसे हम विश्वासियों को अगर कोई बोले कि आप कुछ बताइए, तो हमें तो मौका चाहिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का। तो हम देखते हैं किस तरह से पौलुस उन्हें, क्योंकि यहूदी ऑडियंस थी तो उन्हीं के हिसाब से वो सुनाता है। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा कर कर कहा, हे इजराइलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया, और जब ये मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत बुझा से निकाल लाया, और वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश लगभग 450 वर्ष में इनकी विरासत में कर दिया। इसके बाद उसने सैमुएल भविष्यवक्ता तक उनमें न्यायी ठहराए, जो जजेस की किताब है उसकी बात कर रहा है।
उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बेंजामिन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र सौल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। परमेश्वर कह रहे हैं, डेविड इज अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ठीक है, पॉल ये उनको ओल्ड टेस्टामेंट से पूरी कहानी बता रहा है और प्रभु यीशु मसीह से यहाँ पे लाके जोड़ता है। उसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इजराइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। अब जो जूज हैं उन्हें पता होगा कि डेविड के घराने से जो मसीहा है वो आना था, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इजरायलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया, जॉन द बैप्टिस्ट ने। और जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पांव की जूती के पंथ भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो इब्राहिम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि पॉल कितनी क्लैरिटी से गॉस्पेल शेयर कर रहा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उसे न पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। मतलब ये जो यहूदी लोग थे यरूशलेम के, इन्होंने खुद वो प्रोफेसीज फुलफिल करी जो मसीहा के विषय में दी गई थी। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, फिर भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा, परंतु परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और ये भी देखिए, मैं जैसा आपको पिछली बार बता रहा था, गॉस्पेल शेयर करने में रेजरेक्शन को हमें भूलना नहीं है। गॉस्पेल सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए जान ली, पर यह भी उसका पार्ट है कि वो गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो पॉल भी वही उन्हें बता रहा है। और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वे ही उसके गवाह हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी यह शुभ समाचार सुनाते हैं। क्या कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्मा है। ये जीसस ने भी कोट किया था, आपको अगर याद हो तो। और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह कभी न सड़े। उसने यह कहा कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में, रेजरेक्शन के विषय में बात हो रही है। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने पूर्वजों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। देखिए, ये की गॉस्पेल वर्स है। और आज भी सिर्फ यीशु के द्वारा ही पापों की क्षमा हमें मिलती है, ना अपने कर्मों के द्वारा, ना किसी संत के द्वारा, ना किसी और चीज के द्वारा। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, मूसा की व्यवस्था का पालन कर कर तुम निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है, प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखित है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुम में से उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उससे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। पॉल से कह रहे हैं कि आप अगली बार हमें फिर इस बारे में बताना।
काश के जब हम भी प्रचार करें तो लोगों का इस तरह का इंटरेस्ट हो या इस तरह की इंकरेजमेंट हमें मिले कि कोई लोग कहे कि मैं और जानना चाहता हूं, आप अगली बार भी हमें बताना। कितना अच्छा होगा, है ना। और जब आराधनालय उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बारनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगले सबत के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। इंग्लिश में लिखा है ऑलमोस्ट ऑल द सिटी हैड गैदर्ड। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ईर्ष्या से भर गए। उन्हें लगा हमारे पास तो चेले आ नहीं रहे, इनके पास जा रहे हैं, और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बारनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, यहूदियों को बोल रहे हैं, परंतु जबकि तुम उसे दूर करते हो तो अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। तो अब हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति के लोग आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बढ़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। ये जो 1348 है ना, ये एक की वर्स है जो कैल्विनिज्म और रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन, अगर आप सोचते हैं प्रीडेस्टिनेशन, उसके सपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जितने ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि कुछ लोग चोजन हैं साल्वेशन के लिए, ठीक है, लिमिटेड अटोनमेंट जिसको बोला जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जिनको इसके बारे में पता है वो समझ जाएंगे। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को भड़काया और पौलुस और बारनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। तब वे उसके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। आइकोनियम देखिए कहाँ पे है, आइकोनियम ये रहा। तो अभी ये जब बातें हो रही थी सारी, ये एंटियोक इन पिसिडिया में हो रही थी, और यहाँ से फिर वो आइकोनियम चले गए, और आइकोनियम से वो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाते हैं पिसिडिया, फिर परगा जो कि कोस्टल सिटी है, वहां से साइप्रस नहीं आए वो वापसी में वो सीधा एंटियोक चले गए, ठीक है, परगा से। तो इसको हमें याद रखना है। तो आइए हम आज का भी ये चैप्टर पूरा होता है और हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जिस तरह पवित्र आत्मा ने बारनबास और पॉल को अपने काम के लिए चुना, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप भी हमें चुनकर अलग करें अपने काम के लिए। हमें बोल्डनेस दीजिए कि हम आपका सुसमाचार क्लैरिटी के साथ, बुद्धि के साथ, बिना किसी से डरे, बिना कॉम्प्रोमाइज करे प्रभु लोगों को बताने वाले और सुनाने वाले हो सकें। और प्रभु कुछ लोगों का जिस तरह का रिएक्शन था कि वो और सुनना चाहते थे, प्रभु अगर हमें भी इस तरह का रिएक्शन मिले तो बहुत इनकरेजिंग होगा, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी के अनुसार सब कुछ होने वाला हो सके। और प्रभु बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उस समय में काम होते थे आज भी काम हो प्रभु, के लोगों की आत्माएं बचाई जाएं और आपके नाम की बढ़ाई हो, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा सब जगह होने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से